अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, मैं तेरी अन्नियाँ कट देऊँगा। अच्छा, मैं आज तक हैरान था, ये हमारे उस्ताद मोहतरम हमारी आनियाँ निकालने के लिए हर वक्त क्यों बज़िद होते हैं, और ये आनियाँ होती क्या हैं। तो पढ़ते पढ़ते पता चला, मैं आपको भी बताता हूँ, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है कि ये आनियाँ क्या होती हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए, किसी से अपना मुकाबला मत कीजिए। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आपका घर बड़ा है, आपका घर छोटा है, आपकी गाड़ी बड़ी है, आपकी गाड़ी छोटी है, आपका सोशल स्टेटस बड़ा है, आपका सोशल स्टेटस छोटा है, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आपकी बहुत कम रिस्पेक्ट है, आपकी हाइट छोटी है, आपकी हाइट बड़ी है, आप गोरे हैं, आप काले हैं, या कोई भी सिचुएशन है। आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं या आप बहुत बुरे स्पीकर हैं, आप बहुत अच्छे लिखा रही हैं या आप बहुत बुरे लिखा रही हैं, आप बहुत अच्छे रीडर हैं या बहुत बुरे रीडर हैं। वट एवर एल्स द सिचुएशन इज, खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना। अच्छा, अब इस हवाले से तीन चीजें, कुदरत ने तीन चीजें ऐसी बनाई हैं जो किसी शख्स की दुनिया में किसी से नहीं मिलती। अच्छा, अब ये चेक कीजिएगा, हमारा फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी और शख्स से नहीं मिलता, लेकिन अब दो नंबरी की दुनिया आ गई। अब फिंगरप्रिंट्स बनाए जा सकते हैं। अब कोई किसी तरह की चोरी डकैती की जा सकती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिंगरप्रिंट्स। बट ये जहन में रहे, दुनिया की 8 अरब आबादी में किसी एक शख्स का फिंगरप्रिंट दूसरे शख्स के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता। और आपको अगली बात बताऊं, जो हमारे उस्ताद कहा करते थे, मैं तेरी अन्नियां कट देनिया ने। तो वो जो अन्नियां होती थी, ये जो आंख का आयरस होता है ना, ये ब्लैक एरिया आंख का, जो मेरी आंख का ब्लैक एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लैक एरिया दुनिया के 8.25 अरब लोगों में से किसी का दूसरे से नहीं मिलता। ये जो आप मोबाइल को देखते हैं, आपका मोबाइल पहचान लेता है आपके आई कांटेक्ट से कि आपकी ही अन्नियां हैं, तो वो आपकी अन्नियां देख के आपको ओपन करता है। अब थिंग इज, आपका मोबाइल जब ओपन होता है तो आपकी अन्नियां देख के होता है। अब थिंग इज, आपका आइरस दुनिया के किसी और आइरस से नहीं मिलता, तो फिर आपने किसी को क्यों किसी से कंपेयर करना है। नंबर थर्ड इज, आपका डीएनए दुनिया के किसी डीएनए से, दुनिया के किसी दूसरे शख्स के डीएनए से नहीं मिलता। जब आपका बायोमेट्रिक डिफरेंट है, जब आपका आइरस डिफरेंट है, जब आपका बेसिकली मदर बोर्ड डिफरेंट है, आपका डीएनए डिफरेंट है, तो फिर आप भी दुनिया के एक डिफरेंट शख्स हैं, आप भी दुनिया के एक मुख्तलिफ शख्स हैं, आपको भी एक मुख्तलिफ कॉज के लिए बनाया गया है, आप एक डिफरेंट मकसद के लिए पैदा हुए हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा दूसरों से कंपेयर करना शायद हमें गोल सेट करने में, हमें अपनी तरक्की की रफ्तार सेट करने में, हमें अपनी इजी जोन से निकलने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन साइंस बताती है इन मोस्ट केसेस 75% से ज़्यादा चांसेस है कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। 75% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप डिग्रेड होंगे। 75% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सेल्फ अस्टीम डिस्टर्ब होगी, डैमेज होगी। इसलिए आपने कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आपकी अन्नियां डिफरेंट हैं, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक डिफरेंट है, क्योंकि आपका डीएनए डिफरेंट है, क्योंकि आप डिफरेंट मकसद के लिए इस दुनिया में लाए गए हैं, क्योंकि आपका किरदार डिफरेंट है, आपका रोल मुख्तलिफ है। और जब आपका रोल, आपका किरदार, आपका बायोमेट्रिक, आपका डीएनए, आपका आइरस सब कुछ डिफरेंट है, तो फिर आप भी डिफरेंट है, और आपने उस डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, डिफरेंट तरीके से दुनिया में आगे बढ़ना है और दुनिया को बता देना है, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर विद एनीबडी। मैं डिफरेंट हूं, मैं दुनिया में डिफरेंट अंदाज में जीने आया हूं और मैं आपको जी के दिखाऊंगा। दुआ है आप डिफरेंट हो, डिफरेंट काम करें, डिफरेंट अंदाज में दुनिया को सर्व करें। सबसे पहले अपनी फैमिली और बच्चों को सर्व करें, और अल्लाह आपके बच्चों और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।